अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कश्मीरी दम आलू, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट रेसिपी आप तक पहुँचे सबसे पहले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप के करीब दही लिया है। इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी चिली पेस्ट। ये मैंने साबुत कश्मीरी मिर्चें ली हैं, उसमें से मैंने सारे सीड्स उसके रिमूव कर दिए थे और इसको गर्म पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसे ब्लेंडर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। तो ये वाला पेस्ट मैं इसमें दही में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप है ये। देन हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। बस ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डाल के हमें इसको विस्क कर लेना है बहुत अच्छे से। हमें ये जब तक विस्क करना है जब तक ये मिक्सचर बहुत अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये स्मूथ हो चुका है बिल्कुल, ये है रेडी। इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये मैंने 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और अब एक स्टिक की मदद से इस तरीके से इसमें होल्स कर दूँगी। ये मैं होल्स इसलिए भी कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो ये क्रैक नहीं होंगे और जब ये ग्रेवी के अंदर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए सारे होल्स कर लिए हैं, अब मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे इन सारे आलूओं को डीप फ्राई होने में। सारे आलू मैंने इस तेल में डाल दिए हैं। तकरीबन 2 मिनट के बाद अब मैं इन सारे आलूओं की साइड्स को चेंज कर लूँगी। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। तो हमें जब तक डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और बहुत ही क्रिस्पी से ना हो जाए। टाइम टू टाइम हम इसे ऐसे ही फ्लिप करते रहेंगे ताकि कोई आलू कहीं से जल ना जाए। देखिए ये वाले आलू हो चुके हैं, बस मैं इन्हें निकाल लूँगी। रिमेनिंग पोटैटोज़ को हम फ्लिप कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बस मैं इन सबको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूँगी ताकि इसका जितना भी एक्सेस घी है वो एब्जॉर्बेंट पेपर एब्जॉर्ब कर दे। चलिए जी, इसकी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉट में 1/4 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हींग। ये 3/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, ये ऐड करूँगी। कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास, ये मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जैसे कि आप सबको पता है कि सिर्फ कलर के लिए होती है और ये तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है ये। अब मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी डालूँगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है यहाँ पे। इसमें अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी ये सौंफ का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। बड़ी इलायची को क्रश कर लिया है मैंने, ये मैं ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून। भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। कुटी हुई छोटी इलायची है मेरे पास 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। ये मेरे पास लौंग का पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर दूँगी। ये दालचीनी का पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून में ऐड कर दूंगी और अब इसको मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से हमें इन तमाम मसालों को आपस में मिक्स करना है। तकरीबन 2-3 मिनट बाद इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बॉयल आ रहा है इस मिक्सचर में। अब मैं इसमें ये दही का मिक्सचर ऐड कर दूंगी जो हमने स्टार्ट में बनाया था। इसको कंटिन्यूसली अब मिक्स करना है। कम से कम 3 मिनट तक हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है, रुकना नहीं है। ये देखें ये टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सा हो गया है। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं मुझे। आप देख सकते हैं इस मिक्सचर में बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, इसमें बॉयल भी आ रहे हैं। अब मैं इसमें तमाम डीप फ्राइड पोटैटोज ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें, ज़बरदस्त।
अब मैं इसको कवर कर दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए। चलें जी, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाऊंगी। ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है इसके ऊपर, खुशबू भी लाजवाब। बस मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और फिर से इसे 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। चलें जी, 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा के देखते हैं। वाओ, ज़बरदस्त, खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है भाई। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है हमारी। इस पर ये चॉप किया हुआ हरा धनिया मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। बस तकरीबन 1 मिनट में इसे और पकाऊंगी। चले जी, बस ये हो गया है तैयार हमारे कश्मीरी दम आलू। अब हम इसे करेंगे सर्व। व्यूअर्स, देखा आपने कितनी इजी और कितनी सुपर टेस्टी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर आप घर में ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।